Good morning, class. Last we are talking about the wheat cultivation, and today we have to start weed control in the wheat cultivation. Okay, so as we talk that the major weed in the wheat crop is number one is Phalaris minor. Number one is Phalaris minor, and it is called as a mimicry weed of wheat. गेहूं के अंदर जो मिमिक्री वीड होती है वो कौन सी होती है? डेट इज फ्लैरस माइनर. तो देखिए फ्लैरस माइनर क्या है. फ्लैरस माइनर आर सिमिलर टू द प्लांट ऑफ वीट. ओके, बिल्कुल सिमिलर होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता. बस इसके अंदर एक डिफरेंस होता है कि जो इसकी रूट जोन होती है, रूट जोन के जो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज होती है, यहाँ से ये पिंक कलर की होती है. ठीक है, और जो दूसरा प्लांट होता है वो बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है. ठीक है, सो दिस इज अ फ्लैरस माइनर. बिल्कुल सेम वीड की जैसी दिखती है, इसलिए हम बोलते हैं मिमिक्री वीड. और ये मेजर पेस्ट है किसके अंदर? वीट के अंदर. ओके, तो इसके जो कॉमन नेम से बोला जाता है, तो कॉमन नेम इज कॉमन नेम ऑफ फ्लैरस माइनर आर. नंबर एक गुल्ली डंडा बोलते हैं, मामा बोलते हैं, और मंडूस. मंडूस मंडूस बोला जाता है इसे. ठीक है, गुल्ली डंडा बोला जाता है, और गेहूं का मामा बोला जाता है किसको? फ्लैरस माइनर. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर टू वीट. नंबर टू वीट हैंड वीडिंग और यू कैन से मैनुअल वीडिंग. दूसरा हम बाय द मशीनरी और बाय द केमिकल मेथड. तो अगर हमें हैंड वीडिंग करनी है तो हैंड वीडिंग को हम 25 से 30 दिन और 40 से 60 दिन बाद. ठीक है, बट अगर प्री एमरजेंस हमने अगर अप्लाई करना है तो प्री एमरजेंस के लिए टॉप 30 EC पेंडिमिथिलिन का छिड़काव वहाँ पे कर सकते हैं. वहाँ पे टॉप EC पेंडिमिथिलिन केमिकल का छिड़काव कर सकते हैं, जिसकी जो डोज होती है वो 3300 ml पर हेक्टेयर. एक हेक्टेयर के लिए, एक हेक्टेयर के अंदर 3300 हमें क्या चाहिए? या फिर अगर पेंडिमिथिलिन का छिड़काव नहीं करते हो तो आप क्या कर सकते हो? 1000 ग्राम और यू कैन से 1000 ml 1000 पर ml एक एकड़ के अंदर कर सकते हो. क्योंकि हमने बात की थी एक हेक्टेयर के अंदर, 1 हेक्टेयर के अंदर कितने एकड़ होते हैं? डेट इज 2.5 एकड़. 2.5 एकड़ होते हैं भाई. ठीक है, सो 2.5 एकड़ एक हेक्टेयर के अंदर हम यूज करते हैं 3300. अगर इसका 3300 ml यूज करते हैं, ठीक है, तो जो हम एक एकड़ के अप्रोक्स करेंगे 1000 ml. और इसे अप्लाई कब करना है? 0 to 3 days आफ्टर सोइंग द 5 लीटर ऑफ वाटर. जब हमने सोइंग कर दी है, सोइंग करने के बाद 0 से 3 दिन के अंदर हमें 500 लीटर वाटर पर हेक्टेयर के अंदर
चाहिए कुछ इसके अंदर फाइन किल्स होनी चाहिए, जो हमारी ग्राइंडर की फाइन किल्स हो, फोटोग्राफ हो, ब्रॉडली वीड हो। नेक्स्ट 2,4-D इथाइल एस्टर पोस्ट इमर्जेंसी। 2,4-D इथाइल भी डालनी चाहिए एट द रेट ऑफ 0.4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। शुड बी स्प्रेड। बॉडी को हम स्प्रे कर सकते हैं ब्रॉड लीफ के लिए, जो चौड़ी पत्ती वाली घास होती है ना, तो बहुत चौड़ी पत्ते वाले जो वीड होती है, ट्रिबुनिल और आइसोप्रोटोन हम डाल सकते हैं पोस्ट इमरजेंसी के लिए एज 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, अगर हमारी ग्रासी और ब्रॉड लीफ दोनों टाइप की वीड है तो उसके अंदर हम सल्फोसल्फ्रान पोस्ट इमरजेंसी डाल सकते हैं एट द रेट ऑफ 25 ग्राम पर एकड़। कितने पानी में, 250 से 300 लीटर ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, जो सल्फोसल्फ्रान है इसके नाम काफी आते हैं, एक इसका जो मैं ब्रांड नेम बताता हूँ दैट इज लीडर। मार्केट में आती है ये। So number one is Phalaris minor. Phalaris minor is a mimicry weed. Number two is Convolvulus arvescens. Convolvulus arvescens is a major weed of wheat. और Phalaris minor को हम बोलते हैं मंडूसी, गुल्ली डंडा और गेहूं का मामा। और जबकि हम Convolvulus arvescens को बोलते हैं, अगर हमें हाथ से वीडिंग करनी है और हमें हैंड वीडिंग करनी है तो 25 to 30 डेज और 40 to 50 डेज के अंदर हमें इसकी हीटिंग कर लेनी चाहिए। और अगर हमें केमिकली करना है तो एज अ स्टॉर्म 30 EC हमें डालना चाहिए, इसी रेट से 3300 ml पर हेक्टेयर। और इसकी जो टाइमिंग होगी 0 to 3 डेज होगी सोइंग के बाद, और 500 लीटर वाटर के अंदर डालना है। और इसे डालने के लिए कुछ वो केयर है कि इसके लिए फाइन टिल्थ होनी चाहिए। ठीक है, जिससे जो परफॉर्मेंस है पेंडिमिथिलिन की बढ़ी आती है। अगर ब्रॉड लीव्स है, बथुआ है, ठीक है, तो हम जंगली पालक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4D कर सकते हैं 35 दिन के बाद, सोइंग के 35 दिन के बाद, 35 डेज के बाद हम उसकी वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्लैरस माइनर और मोनोकोट वीड को हम कंट्रोल करना है तो हम ट्रिबुनिल और आइसोप्रोटोन हम वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 400 to 600 लीटर पानी के अंदर। और अगर हमें सल्फोसल्फ्रान करना है ग्रासी और बोरोड के लिए तो वहाँ पे हम 25 ग्राम वहाँ पे हम स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी हार्वेस्टिंग और इसका थ्रेशिंग कैसे होगी। तो इसकी हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग के लिए हाई यील्डिंग जो ड्वार्फ वैरायटी हैं उनको हार्वेस्ट कर लेंगे कब, जब हमें दिख जाए कि वो गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है। जब उसका कलर गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 8 to 10% हो, सॉरी 25 to 30% हो, तब हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। और इल्ड लॉस को हम, इल्ड लॉस होती है जैसे क्या, किस वजह से डैमेज हो जाता है, अनराइप डेड राइप हो जाता है ना। तो बारिश हो जाती है, अगर हमने राइप कर लिया है, हमारी फसल राइप हो गई है, अगर उस टाइम बारिश हो गई तो हमारा ग्रेन लॉस हो जाएगा, इल्ड लॉस हो जाएगी। इंसेक्ट का अटैक आया था तो हमारी इल्ड लॉस हो जाएगी, शैटरिंग और लॉजिंग, लॉजिंग हो जाए तो इल्ड लॉस हो जाएगी, बर्ड और रेन ये सब कुछ हो जाए तो हमारी इल्ड लॉस होती है इससे। तो इसको प्रिवेंट करना है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइमली हार्वेस्टिंग की बात करें तो टाइमली हार्वेस्टिंग इंश्योर ऑप्टिमम ग्रेन क्वालिटी एंड कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस और ग्रेन क्वालिटी पे क्या होता है, इंश्योर करती है। द राइट स्टेज फॉर हार्वेस्टिंग इन व्हेन देयर इज अबाउट 25 to 30% मॉइस्चर इन द ग्रेन। जब 25 to 30% मॉइस्चर हो ना ग्रेन के अंदर, तब हम उसको क्या कर लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे। और इसको काटने के लिए क्या होता है, हम एज सिकल यूज कर सकते हैं।
मैंने आपको बताया था सिकल ऐसा एक इम्प्लीमेंट होता है ना, बाय हैंड से, और बुलडॉग ड्रोन रीपर से भी हम इसको काट सकते हैं। नेक्स्ट कंबाइनर ऑल्सो, उसके अलावा कंबाइन को यूज़ करते हैं हम, थ्रेशिंग करते हैं, विनोइंग करते हैं, थ्रेशर यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद थ्रेशिंग करके उसको एक थ्रेशिंग फ्लोर पे लेटा देते हैं, लेटाने बाद उसको थोड़ा सुखाते हैं, सुखा के हम उसको मार्केट में बेच देते हैं, मंडीज में, है ना। तो ये हमारा हार्वेस्टिंग हो गया। नेक्स्ट अगर इल्ड की बात करें, तो अगर हम इम्प्रूव्ड साइंटिफिक मेथड यूज़ करें या फिर ड्वार्फ वेराइटी यूज़ करें, ठीक है, ड्वार्फ मतलब बोनी वेराइटीज अगर यूज़ करें तो उससे क्या होगा, 45 से 55, 45 टू 55 क्विंटल पर हेक्टेयर हमारा क्या निकलेगा, ग्रेन निकलेगा। और अगर इरिगेटेड कंडीशन की बात करें तो 25 सॉरी, पानी जहाँ पे पूरा है, जहाँ पे इरिगेटेड कंडीशन है, वहाँ पे जो इसकी जो यील्ड होगी वो होगी 45 टू 55 क्विंटल, और जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे 20 टू 25 क्विंटल। देखो पानी का कितना रोल है, 20 क्विंटल है पर हेक्टेयर इसकी जो यील्ड है वो कम हो जाती है पानी की वजह से। तो हमें वाटर जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज के लिए हमें क्या करना चाहिए, सन में उसको ड्राई करना चाहिए। कब तक, जब तक उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो 10 to 12% ना हो जाए। फिर उसके सीड और हस्क की अगर रेशो देखें तो डेट इज 1:1.15, और ड्वार्फ वैरायटी की 1:1.25। तो मेजर डिजीज नंबर 1 इज फुट रोट, रूट रोट और सीडलिंग ब्लाइट। नाम से क्लियर है कि रूट की जड़ गल जाती है, फुट जो इसका जड़ है वो गल जाती है, इसके फुट में गलन हो जाती है, ये गलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, किसकी वजह से होती है, गलती है फंगस की वजह से। और उस फंगस का नाम क्या है, हेलमिंथोस्पोरियम सटाइवम एंड फ्यूजेरियम स्पीसीज। हेलमिंथोस्पोरियम स्टाइवम एंड फ्यूजेरियम स्पीसीज की वजह से फुट रोट, रूट रोट और सीडलिंग ब्लाइट जैसी बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स क्या हैं, so the first symptom of wheat food rot is dark brown patches appear in the collar। तो जो इसके कॉलर होते हैं, ये मेरा प्लांट है, ये मेरे प्लांट के कॉलर्स हैं, ठीक है, इस कॉलर पे पैचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, कौन से, डार्क ब्राउन पैचेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और प्लांट क्या पीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा और सूख जाएगा। तो ये जो सिम्टम है फुट रोट, रूट रोट और सीडलिंग ब्लाइट के हैं। ओके, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे हम, HD 2189 NI 5483 वेराइटी हम लगाएंगे, जो कि इसके लिए टॉलरेंट होती है। उसके अलावा हम एग्रोसैन GN और सिराज से हम इसकी सीड ड्रेसिंग करेंगे, या बोल सकते हो हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे। 2 ग्राम डिले सोइंग डालेंगे हम क्रिसान, और अप्लाई हैवी रेनी प्रिपेयर सीड बैग। अक्टूबर के वीक में हम इसको शो करेंगे, और यू कैन से अब अक्टूबर के वीक में हम इसको किसान को अप्लाई करेंगे और नवंबर में हम सोइंग कर देंगे। ठीक है, अगर हमें इससे बचना है तो। दैट इज न्योसिया इंडिका, और यू कैन से करनाल बंट। करनाल बंट, ठीक है, करनाल बंट नेक्स्ट डिजीज है, जो कि नियोवोसिया इंडिका की वजह से होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं, वो जो ग्रेन्स होते हैं ना वो डेवलप नहीं हो पाते, ग्रेन्स डेवलप नहीं हो पाते इसके अंदर। और जो इसका जो पेरिकार्प बनता है, देखो 3 चीज होती है, ये हमारा सीड है, ठीक है, सीड के बाहर पेरिकार्प, क्या बनता है, पेरिकार्प, अंदर बनता है एंडोकार्प। तो जो पेरिकार्प है ना वो डेवलप नहीं हो पाता है, तो जिससे हमारा सीड का फॉर्मेशन वहाँ पे इफेक्ट होता है। ठीक है, और वहाँ पे जो गली हुई फिश होती है ना उस जैसी स्मेल आती है। तो यू कैन से यहाँ पे डिजीज की जो स्मेल आएगी ना, डेट इज सिमिलर टू फाउल फिशी ऑर्डर। ठीक है, जब उसको तोड़ेंगे तो वहाँ पे गली हुई सी स्मेल आएगी। ठीक है, और
ये जो गली स्मेल है ड्यू टू द ट्राई मिथाइल अमाइन, डिजीज ग्रेन होंगे उसमें जो ट्राई मिथाइल अमाइन की वजह से वो स्मेल आएगी। ओके, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉप को नाइट टाइम में शो करना चाहिए, नाइट टाइम में शो करो जिससे ये बीमारी कम आती है। दूसरा, इसके अंदर जो वाइटावैक्स we can apply, we can treated the crop seed by the Vitavax at the rate of 2.5 kilogram per kilogram। 2.5 किलोग्राम सीड के अंदर अगर हम 2.5 ग्राम सीड डाल दें 1 किलोग्राम सीड के अंदर, तो उससे ये ट्रीट हो जाएगा और उसके अंदर करनाल बंट जैसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। या फिर इंडोफिल M45 का स्प्रे कर दो वहाँ पे 1000 लीटर वाटर मिला के प्री इमरजेंसी पे। जब उसकी ईयर से निकल जाए ना, जब उसकी बालियाँ निकल जाएं, तो बालियाँ निकलने के टाइम पे उसका क्या कर दो, स्प्रे कर दो। नेक्स्ट डिजीज दैट इज loose mud, and its causative agent is Ustiliga nuda tetraci, and the symptoms are wheat ear heads। so जो इसके ears होते हैं, जो इसकी बालियां होती है, वहां पे इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो दैचेस होते हैं, वहां पे स्पोर्स आ जाते हैं, वहां पे स्पोर्स आ जाता है विंड से ब्लोन होके, ठीक है, और वो विंड से उड़ के दूसरे पे भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पाउडरी मास आ जाता है किसके अंदर, ग्रेन्स के अंदर पाउडरी मास फील हो जाता है ब्लैक कलर का, so दैट इज कॉल्ड लूस मट। और इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज क्या कर सकते हैं, फंगीसाइड। तो देखो, मेनली जो डिजीजेज आते हैं दैट इज ड्यू टू द फंगीसाइड, बैक्टीरिया और द वायरल, ठीक है। तो करनाल बंट, फुट रोट, गलने वाली जितनी भी बीमारी है, गलाता कौन है, फंगस गलाता है, ठीक है। तो इफ यू टॉक अबाउट द कंट्रोल मेजर, सो कंट्रोल मेजर इज like carbocin, or you can say Vitavax 75 vegetable powder at the rate of 2.5 gram per kilogram of seed. We can apply carbocin, or you can say Vitavax 75 votable water, वोटेबल पाउडर की फॉर्म में आएगा ये। इसको 2.5 ग्राम लेना है आपको 1 किलोग्राम सीड के लिए। 1 किलोग्राम सीड के अंदर 2.5 ग्राम आपको डाल देना है और इसे सीड ट्रीट कर लेना है। या फिर कार्बेंडाजिम, और यू कैन से बेविस्टिन और कार्बेंडाजिम 50 बीपी वेटेबल पाउडर होता है ये भी, और इसे भी 2.5 ग्राम पर किलोग्राम सीड के अंदर डाल के आपको ट्रीट कर लेना है। इफ डिसीज इन्फेस्टेशन इज लो टू मॉडरेट, अगर वो बहुत ज़्यादा लो है या फिर मॉडरेट है, तो आपको क्या करना है, सीड को ट्राइकोडर्मा विरिडे 4 ग्राम पर किलोग्राम सीड से अब उसको ट्रीट कर लो, या फिर कार्बोसिन 1.25 ग्राम पर किलोग्राम सीड से आप उसको ट्रीट कर सकते हो। 4 डिसीजेज पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट। अब इसमें क्या होता है कि जो लीफ की लोअर साइड होती है, फिर जो अपर साइड होती है लीफ की, वहां पे पाउडर का डिपोजिशन होता है, पाउडरी व्हाइट लाइक डिपोजिशन हो जाता है, एंड दैट इज ड्यू टू द फंगस, एंड द फंगस नेम इज एरिसिफे ग्रामिनीस टेट्रिसाई, एरिसिफे ग्रामिनीस टेट्रिसाई, एंड द symptoms are white to pale gray, fuzzy and powdery colony on the mycelia and conidia on the upper surface of leaf। देखो, 2 टाइप्स की मिल्ड्यूज होती हैं कोई भी डिजीज हो वीट के अंदर। नंबर 1 इज पाउडरी मिल्ड्यू, नंबर 2 इज डाउनी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू इज ऑलवेज कम अपर द लीव्स एंड द डाउनी मिल्ड्यू ऑलवेज कम लोअर टू द लीफ साइड, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पाउडरी मिल्ड्यू, एंड द पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। तो वहां पे क्या आएंगे, टर्न ब्राउनिश पैचेस आ जाएंगे, ब्लैक स्ट्रक्चर हो जाएगा, डॉट लाइक ब्लैक स्ट्रक्चर हो जाएगा वहां पे। जो फंगस है वो अपर सरफेस ऑफ लीफ पे डेवलप कर जाएगी और पत्तियों को क्रिंकल कर देगी, ट्विस्टेड कर देगी और डिफॉर्म्ड कर देगी उसको, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम कैराथेन डाल सकते हैं, 80% वर्टेबल पाउडर आता है ये भी। 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर में हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। या फिर बाइलेटोन डाल सकते हैं एट द रेट ऑफ 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर 1000 लीटर वाटर के अंदर।
सब फर्स्ट सिम्टम दिखते ही हमें डालना है इसको। नेक्स्ट इज लीफ रस्ट। लीफ रस्ट से क्या मतलब है कि ब्राउन डस्ट, ठीक है। सो ये तीन तरह के होते हैं ब्राउन डस्ट में, इसको बोलते हैं पसीनिया ट्रिटिसियाना, पसीनिया रेकेंडेटा एंड पसीनिया ट्रिटिसाना ड्यूरी। सो लीफ रस्ट इसके अंदर तीन तरह से आते हैं। नंबर वन इज ब्राउन डस्ट, नंबर टू इज ब्लैक रस्ट, नंबर थ्री इज येलो रस्ट, ठीक है। सो if we talk about the brown dust, so brown dust is caused by Paccinia tritissiana, Paccinia tritissiana, and if we talk about the black rust, that is due to the Paccinia tritissi dury, sorry, Paccinia, देखो Paccinia tritissiana से हमें हमारा होता है ब्राउन डस्ट, एंड Paccinia recondita से हमारा होता है यल ब्लैक रस्ट, ब्लैक रस्ट। और जो पसीनिया ट्रिटिसाई ड्यूरी है, और इसको आप बोल सकते हो स्ट्राइफॉर्मिस। सो पसीनिया स्ट्राइफॉर्मिस या ट्रिटिसियाई ड्यूरी से कौन सा होता है, डेट इज येलो रस्ट, ओके। नंबर सिक्स इज ईयर कोकल डिजीज ऑफ व्हीट, और यू कैन से टुंडू डिजीज, ईयर कोकल डिजीज ऑफ व्हीट और टुंडू डिजीज। सो दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय ओगिनिया ट्रिटिसाई नेमाटोड। सो इसके अंदर क्या होता है, जो उसकी जो रूट्स होती हैं वहां पर क्या होता है, गांठें बन जाती हैं ड्यू टू द नेमाटोड, ठीक है। नाउ सम इम्पोर्टेंट इंसेक्ट जो इस पे इफेक्ट करते हैं, नंबर वन इज एफिड्स, टाइबियंस, एवेने और र्यूफेलोफियर पेडी। ये जो दो हैं ये वहाँ पे अटैक करते हैं। नंबर टू ब्राउन व्हीट माइट, व्हीट माइट होता है पेट्रोबिया लैटिन्स, आर्मीवॉर्म, मैथिमेना सेपरेटे, टर्माइट ओडोंटोटर्मिस ओबिसस और माइक्रोटर्मिस ओबिसाई। नेक्स्ट शूट फ्लाई, शूट फ्लाई भी आती है। तो ये हमारी कुछ डिजीज थी वीट की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वीट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेज क्रॉप, ठीक है। इससे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक एन टेबल, आई ऑलरेडी सेड यू मेक अ टेबल, ओके। देन उसको आपको टेबल बना के उसको क्या करना है, टेबल बनाओ, टेबल बनाना है आपको। टेबल बना के उनको आपको फील करना है उसके अंदर कि इसके अंदर वैरायटीज कौन कौन सी हैं, इसके अंदर इरिगेशन टाइम क्या है, इसके अंदर सीड रेट क्या है, इसके अंदर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कब कब होती हैं, ठीक है। इसका पीएच क्या है, इसकी इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है, ओके। सो टुमारो वी गोइंग टू स्टार्ट मेज, टिल देन टेक केयर, बाय।